ठीक है। कृष्णा जी 56। पढ़ूं? हाँ बेटा 56 के नीचे पढ़ते हैं। पत्रिका सुनते सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वा, वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी के कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला दी गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अच्छा, तो हम देखते हैं कि जो शुक एंड सारंग, शुक एंड कहीं कहीं शार्दूल आता है, कहीं कहीं सारंग आता है नाम। तो वो जो भेजे थे तो दूत जो भेजे थे रावण ने, कैसे वो बता रहे हैं ना सारा कुछ कि उनकी सेना कैसी है, उस सेना में बल कैसा है। एंड देखो यहाँ पे बोल रहे जो 55 में था, सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। तो रावण काल पूजी कहूं जीत सके संग्राम। तो कहते हैं सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। जब ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जब भगवत गीता शुरू होती है तो वो धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं ना, तो संजय कैसे उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं। पहले विषाद योग में जब वो संजय बता रहे हैं कि कैसा उसका, कैसे घोड़े हैं, कैसा उनका रथ है, कैसे उनकी सोच है, बोलते हैं जब उन्होंने शंख बजाए तो उनके हृदय वदीर्ण हो गए शत्रु। तो ऐसे लगता है कि वो किसकी साइड के हैं, है ना। इसी तरह से देखो ये दूत थे तो रावण के, बट जब उन्होंने भगवान का स्वभाव जाना, जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए, तो देखो कैसे एकदम बदल गए। वो तो रावण को भूल गए और उनके दूत हो गए। वो तभी हमने तब कहा था ना कि लक्ष्मण जी ने उनके पास पाती भेजी है और बोला है जरा मेरी तरफ से जो चिट्ठी रावण को दे देना। तब उसने क्या सिखाना, तब हमने देखा था ना कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। वो सिखाना चाहते हैं रावण, हम तुम्हें राजनीति सिखाते हैं, राजनीति क्या चीज होती है। तो राजनीति में प्रेम सबसे बड़ी चीज है। यही नहीं है कि तुम सारी उम्र किसी को डरा धमका के अपने नीचे रखो, कोई नहीं रहेगा। तो हम देख ही रहे हैं धीरे धीरे उसका भाई भी चला गया, उसके दूध भी चले गए, एंड जो नहीं गए वो मारे गए, है ना। तो वो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो वो बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी तो राजनीति जो है वो है कूटनीति, हमारी जो राजनीति है वो है प्रेम की नीति। तो फिर देखते हैं कि इसीलिए ये जो दूत है ये एक्चुअली भगवान का साइड लेके ही जैसे बड़ा बड़ा के बातें कर रहे हैं। तो अब हम उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने जब बोला, सब बोलते जा रहे हैं, तो फाइनली जब भविष्य की बात की कि भविष्य की बात मानकर वो समुद्र में बैठे, तब वो एकदम बोला, अरे समुद्र से मांग रहे हैं रास्ता, तो जिनकी बड़ी तारीफ करता है, जिनका बड़ा बल बता रहा था, वो तो कैसे भिखारियों की तरह समुद्र से मांग रहे हैं रास्ता। तब वो, तब उनको बहुत गुस्सा आ गया। अब उनसे सुना नहीं जा रहा रावण के मुंह से भगवान जी की बुराई, है ना। तब उन्होंने कहते हैं ये देखो ये पाती दी है लक्ष्मण ने। तो हमने देखा था कि कैसे उन्होंने वो पाती है जो लेफ्ट हैंड से ली है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड से ना लेना होता है ना देना होता है, वो बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है। बट वो वही करता है जिसको कोई परवाह नहीं है ना, अच्छा दे दे,
है ना। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या लिखा था, तो लक्ष्मण जी ने वार्निंग दी थी कि मूर्ख, बातों से अपने मन को मत रिझा, कि आज दिन तक तूने एक्चुअली युद्ध किया ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है युद्ध क्या चीज होती है। तू या तो अपने भाई की तरह शरण में आ जा, नहीं तो अपनी जान, सब जाएगा, तेरा कुल, तेरी जान, तेरे सब सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि अब देखते हैं कि पत्रिका को सुन के पहले मन ही मन रावण भयभीत हुआ है, लेकिन फिर भी मुख से मुस्कुराता हुआ, क्योंकि उसको आज दिन तक ऐसा ऐसा लोग मिले नहीं जो उसे शरेआम उसको वार्निंग दे। रिमेम्बर, आज दिन तक तो वो सबको हराता ही आया है, इतना बल है रावण में। तभी तो कहा था ना, मेरा नाम सुन के थर थर कांपते भाग गए क्या। आज दिन तक किसी का हिम्मत ही नहीं हुई कि रावण को ऐसा बोला जाए। पहली बार किसी ने अगर रावण को ऐसे उसके दूतों के थ्रू चेतावनी दी है, तो अंदर ही अंदर उसको भय हो गया थोड़ा सा, उसकी भी रूह कांप गई, कुछ तो है ना। ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है अदरवाइज। तो फिर लेकिन फिर भी ऊपर से वो दिखा रहा है कि अरे ये छोटा तपस्वी, क्योंकि उसने कभी राम लक्ष्मण कभी नाम नहीं लिया एंड तक। एंड में जब मरने लगा तब राम बोला है। तो कहता है ये छोटा तपस्वी देखो कैसे ढींगे मार रहा है, छोटा तपस्वी बोलता है उसको। छोटा सा लड़का आ गया, कहता है ढींगे मार रहा है, और समझ रहा है कि मैं आकाश को छू लूंगा। तो वे शुकदेव जी जो है ना, शुकदेव जी, शुक जो दूत है, तो उन्होंने फिर कितने प्यार से समझाया, हे नाथ, प्यार से समझा रहे हैं कि अभिमानी स्वभाव को छोड़ दो। अब क्या करो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव से भगवान का स्वभाव देख चुके हैं ना, वो वहां रह चुके हैं कितने दिन। तो कहते हैं भगवान का स्वभाव अति कोमल है, यद्यपि अखिल लोक कर राव। अब ये मत समझना कि जो कोमल है, तुम जो कोमल हृदय वाले होते हो उसको तुम बेचारा आदमी समझते हो, है ना। जैसे कहते हैं ना बेचारा, सरल आदमी, सरल को भी बेचारा समझते हैं। पर ये कहते हैं वो है अति कोमल, पर लेकिन वो पूरे, यद्यपि अखिल लोक कर राव, कहते हैं, कहते यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, लेकिन उनका स्वभाव तेरे जैसा नहीं है, कोमल स्वभाव है। तभी तो हम बार बार याद करते हैं ना वो, अम, गई बहर गरीब नवाजो, सरल सबल साहेब रघुराजो। तुलसीदास जी ने राइट एंड बालकांड में लिखा ना कि मेरे राम कैसे हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। बट को तुम उसको ऐसे मत समझ लेना, सबल है, उनमें बहुत बल है। सरल सबल साहिब रघुराजो, मेरे साहिब तो सरल भी हैं और सबल भी हैं, ऐसे हैं मेरे रघुराजो, है ना। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि अति कोमल हृदय के हैं, लेकिन अखिल रोज लोक के वो स्वामी हैं। फिर क्या करेंगे, बोले मैं क्या करूं अगर है तो। बोले मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे। ऐसा मत सोचना कि मैंने इतने पाप किए हैं, उनकी पत्नी को चुरा के ले आया, तो जो जो आज दिन तक मैं दूसरों के साथ व्यवहार करता आया हूँ मुझे भी वही मिलेगा। बोले ऐसी चिंता मत करो, बहुत कोमल स्वभाव के हैं। तुम अगर क्षमा मांग लोगे तो तुम्हें वो अपनी शरण में ले लेंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु कर है, तेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करने वाले हैं। और अपराध ना एक हो धरे, तूने कितने के अपराध किए, भगवान की तो वाणी है ना, कोई करोड़ों अपराध भी किए हो किसी ने मेरी शरण में आ जाए। एंड फिर ये तो करना ही है ना कि आगे के बाद फिर कोई वैसा काम नहीं करना। भगवान की शरण में सच्चे हृदय से आ जाएंगे तो भगवान अपने आप ही ठीक ठाक कर देंगे ना। तो फिर कहते हैं कि तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रावण ने कहा। तो कहता है जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, बस एक ही काम करना पड़ेगा, आप जो जनक सुता है वो रघुनाथ जी को दे दो। एतन कहा मोर प्रभु कीजिए, बस इतना ही काम करना, आपको कुछ भी नहीं करना। आप जस्ट हाथ जोड़ के माता सीता को साथ लेके चलिए और ये आपकी चीज है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, है ना। उनको उनकी सौगात उनको वापस करो। तो फिर कहते हैं, उसके फिर कहते हैं उर अपराधना एक ही धरे। हाँ तो जनक सुता जी को दे दो, बस बस इतना मेरा कहना मान लो। जब ते ही कहा देन वैदे, जैसे ही उन्होंने कहा ना वैदेही को दे दो, मतलब माता सीता को दे दो। तो उसको भी वही जो वो जो उन्होंने सुग्रीव के साथ किया था, अपना प्रहार किया, टांग का प्रहार करके, चरण प्रहार करके उसको भी भेज दिया। तो बोले अब उसने भी वही किया जो विभीषण जैसे, फिर भी चरण प्रहार के बाद भी उन्होंने माथा टेका था। इसी तरह देखो ये दूत भी कर रहा है, नाई चरण सिर चला सो तहा, प्रणाम किया, ठीक है भविष्य की बात ही, और कहते हैं चलो ठीक है मैं भी वहीं चलता हूँ जहां भविष्य गए हैं, है ना।
तो कहते हैं मैं भी कृपा सागर रघुनाथ जी के पास ही चलता हूँ, ये तो समझने वाला है नहीं। तो प्रणाम करके गया, कहाँ गया, भगवान जी के पास। रिमेम्बर अभी पर्सनली भगवान जी से मिला नहीं था ये। रिमेम्बर राम जी तो पूजा कर रहे थे ना बैठे हुए वहां पे। तो अब मिलेगा ये पर्सनली। तो फिर कहते हैं राम जी की कृपा से उन्होंने अपना मुनि स्वरूप पाया। तो यहाँ पे शिव भोलेनाथ बता रहे हैं कि ये जो मुनि था, ये एक ज्ञानी मुनि था। तो इसकी एक स्टोरी भी आती है, उसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही ज्ञानी मुनि था, जो राक्षसों के खिलाफ भी करता रहता था, उनको ठीक ठाक करता रहता था, मार भी देता था। तो राक्षस लोग भी इससे थोड़ा चिढ़ते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया, जैसे प्रताप भानु के साथ हुआ था ना, कि मीट परोस दिया। उन्होंने भी ऐसे अगस्त्य मुनि जी को बुलाया था इसने। तो उन्होंने, एक राक्षस देख रहा था सब, तो अगस्त्य मुनि जी तो अभी नहाने गए थे, तो ये अगस्त्य मुनि बन के आया और कुछ बोला, मुझे मुझे तो बकरे का मीट खिलाना तुम आज। तो ऐसे ही तो वो सब करके इसने मीट परोसा है। हम्म। तो मुनि की पत्नी का रूप धारण करके राक्षस ने मीट परोसा है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अगस्त्य मुनि जी ने तब श्राप दिया था, जैसे वहां ब्राह्मणों ने श्राप दिया ना। पर यहाँ पे जो समझने वाली चीज है, किंकर जी महाराज समझाते हैं कि ध्यान से देखिए। कहते हैं ऋषि अगस्त्य की साप भवानी राक्षस वे और रहा मुनि ज्ञानी। मुनि बहुत ज्ञानवान था, इसीलिए धोखा खा गया। जो भक्त होते हैं वो धोखा नहीं खाते। याद है हमने जो भगवत गीता की क्लास में कहा है था कि एक ज्ञान होता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक नॉलेज होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जो बहुत ज्ञानवान होते हैं उनको अपने नॉलेज पे अभिमान हो जाता है। लेकिन जिनको नॉलेज की ट्रू अंडरस्टैंडिंग है, जैसे भरत जी हैं, तभी उनको धर्म का सार बोलते हैं ना। उनको रियल रियल धर्म का सार पता है। भीष्म पितामह जी इतने महाज्ञानी हो गए, उनसे भी गलती हो गई। उनको उठना चाहिए था द्रौपदी को बचाने के लिए, है ना। तो ऐसे और भी कुछ गलतियां उनसे हुई हैं पहले। तो जो कई बार बहुत सारा ज्ञान जो होता है ना, वो बंदे को अभिमानी बना देता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो वो मुनि ज्ञानी था ना, जब ज्ञानी होता है तो संशय आ जाता है, और कभी कभी अभिमान के साथ हमारा पतन भी हो जाता है। हम्म। तो कहते हैं अब उसको समझ आ गया। फिर अगस्त्य जी से ऐसे स्टोरी आती है कि जब उसे श्राप मिला तो वो पाँव में पड़ता है अगस्त्य जी के। अगस्त्य जी ने तब कहा था कि अब जो निकला है वो तो होगा ही, पर हाँ, तुम तो मेरा सुधार कैसे होगा कि तुम रावण राक्षस के साथ रहोगे, फिर उसके दूत बन के एक बार भगवान के पास जाओगे, और उसके बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो अब उसका समय आ गया, उसको भी समझ आ गई कि अब मेरा समय आ गया है। तो वो उसने अभी, फिर अभी तक इसको अपनी पिछली स्टोरी भी याद नहीं थी, कि जैसे ही राक्षस बना तो पिछला सब भूल गया। तो अब ऑल ऑफ ए सडन उसे अपना पिछला याद भी आ गया, फिर वो तुरंत उसका शरीर मुनि का शरीर हो गया। ये होती है ना भगवान की कृपा। जैसे हमने देखा था ना, जो हमारे जटायु हैं, जटायु का भाई का नाम क्या था, संपाति जी, है ना। तो हमने देखा था संपाति जी ने जैसे ही इन लोगों की हेल्प की है, उनके पंख आ गए थे, है ना। जो कितने सालों थे वो तो भस्म हो चुके थे पंख तो, है ना उनके। तो उनके नए पंख आ गए थे। इसी तरह से जो हमारे ये ज्ञानी मुनि है, इनका अपना रूप मिल गया। फिर अब यहाँ पे अब ये कहानी तो खत्म हो गई। तो अब कहते हैं मुनि भगवान की कहते, अब यहाँ शिव जी भगवान माँ पार्वती जी से बोल रहे हैं कि ज्ञानी मुनि जो था अब उसका उद्धार हो गया, और वो श्री राम जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम वापस चला गया। अब क्या हो रहा है, अब विनय न मानत जल्दी जड़, सॉरी, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन भी। तो अब जो जल है, क्योंकि हमारी प्रकृति में जो सारे 5 महातत्व है उनको जड़ ही बोला जाता है ना। जो धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, तो ये सारे के सारे अग्नि है, इनको जड़ कहा जाता है। बिकॉज ये सब हम भी साथ में हमारे जो शरीर है, ये क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है। तो वो कहते हैं ये जो जल है ना, ये मान नहीं रहा, विनय नहीं मान रहा, क्योंकि भगवान इतने प्यार से बैठ के उसको 3 दिन पूजा करते रहे बिना खाए पिए उसकी। तो बोले राम सकोब तब भय बिन होय न प्रीति। अब अब देखो भगवान जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। अब कहते हैं देखो,
3 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ अनशन छोड़ के, और इसको अभी तक भी समझ नहीं आई। तो कहते हैं कि कई बार जो ऐसे लोग होते हैं ना जो थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति वाले, तो उनको तो थोड़ा डराना ही पड़ता है। भय बिनु होए ना प्रीति, एंड दैट इज, ना भी तामसिक हो राजसिक भी हो, सम टाइम हमने देखा है कि सचमुच प्रीति भय के कारण होती है। किसी भी चीज में ले लो, हम अपना, अब मेरे जैसे कोई मिठाई छोड़ना था तो भय बिनु होए ना प्रीति। चाहे जब आप बिना चीनी के पीती हूँ तो जब पता चला बुद्धि के पहुंच गया कि अरे नहीं नहीं, बॉर्डर लाइन पे हूँ डायबिटीज के, ये छोड़ना मेरे लिए सही है, तो फिर भय लगा कि डायबिटीज ना हो जाए। फिर सब छोड़ दिया। तो वो उस तरह से आता है, भय बिनु होए ना प्रीति। यूं तो भय जो है, भगवान कहते हैं ना आसुरी प्रवृत्ति है ना। तो एक्चुअली तो भगवान ने कहा, क्या कहा है, सबसे पहले अभय, अभय को वो सात्विक गुण मानते हैं, अभय होना बताते हैं। पर ये जो दुनिया में ये सारी चीजें बनी है, 13 में उन्होंने बताए भी हैं, सारे जो मन के भाव वो भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो अगर अभय भगवान का बनाया भाव है, भय भी है। बहुत बार हमें हमारे लिए भय एक संसारी पुरुष के लिए आवश्यक भी है। एक छोटा बच्चा ही होता है, जब अग्नि में हाथ डालने को कहते हैं तो हम कहते हैं डोंट टच इट, डोंट टच इट, यू विल गेट बर्न। कितना भी हमें कहें, एक्चुअली बच्चे को एक दिन जब तक उसका अपना हाथ बर्न नहीं होता ना, उसको अकल नहीं। फिर हम सबने भी किया है, बर्न हो के ही हम सावधान होते हैं। तो वो बात है कि भय भी जरूरत में आता है ना। तो ना तो उसका मिस यूज करना चाहिए, ना उसको ओवर यूज करना चाहिए, दोनों तरह से होता है। अब इसके हम 57 के नीचे पढ़ेंगे। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक की कंजूस से सुंदर नीति, अर्थात उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम अर्थात शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसे ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी, मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब समुद्र बात सुन नहीं रहा, तब भगवान जी ने जरा लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण बाण सरासरा, जरा लेके आना जरा मेरा धनुष बाण। तो लक्ष्मण जी तो पहले से ही तैयार बैठे थे, उनको तो पहले ही सही था कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। उन्होंने तो पहले ही कहा था देव देव वाले से पुकारा, तो हनुमान उन्होंने बोला था तब वही करेंगे जो तुम चाहते हो, जस्ट वेट करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये भी एक राजनीति है भगवान जी की। हमने जैसे पहले कहा था कि भविष्य की पहली सलाह को नहीं मानते तो भविष्य का दिल टूट जाता, एंड वो फिर कभी वापस सलाह ना दे पाते, है ना, तो मशवरा ना दे पाते। तो अब क्या है, भगवान हमेशा यही करते हैं, हमेशा मध्य में रह के ये हमें भी सिखाते हैं कि जब हमने कुछ डिसीजन लेना होता है, ना इधर जाए ना उधर जाए, मध्य में रह के दोनों तरफ की स्थिति देख के फिर डिसीजन करें, है ना। तो यहाँ उन्होंने ये, उनका था कि दोनों को ही जिताना है, मुझे भविष्य को भी जिताना है, मुझे लक्ष्मण को भी जिताना है। तो हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो उन्होंने मिडल का दिन रखा, चौथा दिन, है ना। तो उस दिन बोला कि चलो लक्ष्मण जरा लेके आओ। तो फिर यहाँ भी देखते हैं हम कि भगवान से के मुख से निकला, उनके वाणी से, उनका जो मुख से जो बोलते हैं, उनका एक एक शब्द भी हमारे लिए शिक्षा ही होता है, क्योंकि वो ऐसा बिना मतलब के कोई चीज बोलते ही नहीं।
अब देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे साधना के रास्ते के बाधक हैं, एंड वहां पे यहाँ पे भगवान जी ने जो बाधक हैं वो बता दिए हैं, और जो साधन है वो भी बता दिए कि हमारे साधना के रास्ते में हम क्यों नहीं चल सकते, हम क्यों, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान ने बाधाएं बता दी हैं, फिर उसके साथ साथ नॉट ओनली बाधा बताई, उसके साथ साथ साधन भी बता दिया। जैसे पहली बात, बाधा क्या होती है हमारे लिए, तो उन्होंने कहा 60 सन विनय, जो कहते हैं हे लक्ष्मण धनुष्मान लाओ, मैं अग्निवान से समुद्र को सोख डालूं, मूर्ख से विनय। तो अगर हम इस साधना पथ पे चलते हैं, हम्म, वैसे तो सबको ही होना चाहिए, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ साधना। अगर हमें अच्छा एक मनुष्य भी बनना है तो हमें क्या करना है, तो वो बोलते हैं कि मूर्ख से विनय। तो मूर्ख तो मत बनो ना, हमेशा अपने आप में ही रहो। जो मूर्ख में जो मूर्ख बोला जाता है वो एक्चुअली तामसिक अभिमान होता है, इसीलिए वहां पे मूर्ख शब्द आता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर कोई तामसी अभिमानी बैठा है, उसके साथ आप उसके सामने विनय करोगे तो कुछ काम नहीं चलने वाला। बट इनडायरेक्टली भगवान हमें साधन क्या बता रहे हैं कि देखो, प्रभु से मिलने, जब हम भगवान के, ये देखो ये समुद्र है ना, हमने बताया था ये 3 तरह की शरणागति होती है। जो 3 तरह की शरणागति हमने सात्विक, रासिक, तामसिक शरणागति बता दिया था कि सात्विक हनुमान जी की है, राजसिक भविष्य जी की है, तामसिक ये समुद्र की है। तो शरणागति के रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं वो भगवान बता रहे हैं ना, और फिर साधन बता रहे हैं। सबसे बड़ी बाधा जो आती है, हम किसी के भी शरण में क्यों नहीं जाते, शरण या किसी से प्रेम क्यों नहीं करते। शरण का मतलब ये नहीं कि उसके हम अधीन हो गए। शरण का मतलब यही होता है, देखो हम किसी ना किसी चीज का अवलंबन एंड शरण तो जरूर लेते ही हैं हर काम के लिए। तो यहाँ पे क्यों ना सात्विक गुण का अवलंबन लिया जाए, क्यों ना भगवान हिमसेल्फ को सारथी बनाया जाए। तो बाधाएं क्या आती हैं, वो भगवान जी उस चीज का उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, पर मान में तो कोई सुमिरन नहीं करता। जब कोई अभिमानी पुरुष कभी सुमिरन नहीं करेगा, है ना। तो अभी हम कहते हैं ना, नहीं नहीं, हमने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ऊपर से माला लेके घूमते हैं बट अंदर से खराब होते हैं। उनकी बात तो कर ही नहीं रहे, वो तो है ही दम्भी ना। तो यहाँ पे हम बात हो रही है क्योंकि तामसिक शरणागति है ये, सो तामसिक बंदे की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि सो सबसे पहली बात है 60 सन विनय। जो मूर्ख है उसके सामने विनय करो, तुम बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उस समय काम नहीं चलेगा, है ना। और विनय ही सबसे बड़ा गुण है, भगवान हमें बता रहे हैं। कुटिल सन प्रीति, जिसका मन ही कुटिल हो हमेशा, जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। माता कैकेयी कितने साफ हृदय की थी, यह राजसिक स्वभाव था उनका, लेकिन बुरी नहीं थी। लेकिन प्रीति उसने किसके साथ करके रखी हुई थी, एक्चुअली प्रीति किसके साथ, कुटिल मंथरा के साथ। कुटिल मंथरा के साथ अगर उन्होंने प्रीति करके रखी थी तो क्या हुआ उनके साथ, है ना। खुद भी कितना बड़ा उन्होंने कांड कर दिया माता कैकेयी ने। ठीक है, तो ये होता है, से कहते हैं कुटिल सन प्रीति। अगर तुम कुटिल के संग प्रीति करोगे तो फिर वो भी गलत ही होने वाला है। तो हमें भगवान इन अदर्स वे कह रहे हैं, कुटिलता छोड़ के प्रीति करना सीखो, है ना। हमने बताया ना, एक साधन है और एक बाधा है। उसके बाद कह रहे हैं सहज, तो उसके बाद सहज कृपण सन सुंदर नीति। उसके उन्होंने बोला स्वाभाविक ही कंजूस के सामने सुंदर नीति। कंजूस को तुम उदारता का उपदेश दो, बेटा दान कर लो, ये दान कर लो, ये वो नहीं चलेगा। तो जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि अगर हमें हमारे धन की शुद्धता चाहिए, धन कैसे प्योर प्योर होगा, अगर हम दान करेंगे। तो कंजूसी का मतलब सिर्फ धन ही दान करना नहीं होता। कंजूसी का मतलब अगर हमारे पास ज्ञान है, हम शेयर नहीं करना चाहते। लोग तो ये भी नहीं बताना चाहते कि कौन कौन से बुक मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, या अगर हम हमारी क्लास में किसी ने लिया है क्लास तो ये नहीं बताना चाहते रिसोर्सेज क्या थे उसके, है ना, सोर्सेज क्या थे उसके, मतलब वो बताना नहीं चाहते। तो वो बात हो गया कि स्वाभाविक, वो भी कंजूसी हुई ना फिर, है ना। तो वो कहते हैं कंजूस के सामने सुंदर नीति, तो भगवान जी बताना चाहते हैं उदारता का उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे हमें,
है ना। एंड उसके बाद बोलते हैं ममता रत सन ज्ञान कहानी। अब जो ममता में रत है, ममता में मतलब संसारिक वीवीजीपी में फंसा हुआ है, और उसको आप समझाने लग जाओ, त्याग की बातें करने लग जाओ, तो वहां भी काम नहीं चलेगा, वो कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। नॉट ओनली दैट, और भगवान जी ने तो गीता में ये भी कहा है कि देखो, तुम ज्यादा त्यागी बन के, जो गृहस्थ है उनको त्याग का उपदेश देना शुरू करो। एक गृहस्थ है बच्चों वाला छोटा, वो सब मान उठ के चला जाएगा, एंड छोड़ के चला जाएगा, फिर वहां जाके जंगल में जब 2-4 दिन उसको तपस्या करनी पड़ी, फिर भाग के वापस आएगा कि अरे घर ही ठीक था। ऐसे ऐसे वैराग्य थोड़ी होता है। तो ये मतलब उनका है ममता रत सन ज्ञान कहानी। और ये जो ममता में रत है, उसको, उसके सामने ज्ञान की कहानी कहाँ काम करेगी। बट भगवान जी हमें ये बता रहे हैं कि अगर हमें लगता है कि हम ममता में फंसे हुए हैं, तो वो हमारी ममता कैसे दूर होगी, अगर हम भगवान की कथा, ज्ञान की कथाएं सुनेंगे, है ना। इसीलिए देखो, जब हम छोटे छोटे होते थे तो जो भी हम कहानियां पढ़ते थे, तो अंत में कंक्लूजन लिखा होता था, या फिर शिक्षा, है ना, इस कहानी से शिक्षा क्या मिली। हमें तो कितनी आदत थी, आजकल तो वो देखती ही नहीं कि बच्चों ने, हमारों ने भी कभी ऐसा कुछ सुना हो, बड़ी अच्छी कहानी लिखी होती है, फिर नीचे शिक्षा लिखी होती है, वो बात है। तो फिर कहते हैं अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन। तो जो अभी अभी हमने वो बात की ना, कि अगर बहुत लोभी है, उसके सामने ज्यादा वैराग्य वैराग्य करो तो भी नहीं चलेगा, तो धीरे 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 उसको लाना पड़ेगा। धीरे धीरे लोभ की डायरेक्शन चेंज होगी, तो वो ऑटोमेटिकली वैराग्य बदल जाएगा, है ना। लोभ की डायरेक्शन मीन, जैसे अगर हमें लोभ हो जाए कि इतनी माला मुझे करनी है, या आज इस चीज का लोभ हो जाए, अरे भगवान का ये करना है काम मुझे, उसमें कुछ भी हो सकता है। यानी एनी एनी गुड थिंग को हम भगवान का कार्य समझ के कर सकते हैं ना, एनी सात्विक थिंग को। तो कहते हैं उसमें, उसके सामने अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। क्रोधी से, उसके बाद बोलते हैं क्रोधी से शम की बात। अगर हम, ये तो हमने देखा ही है, इवन मैं तो खुद भी, ऐसा ही होता है मेरे साथ। जब खुद ही बच्चे बोलते हैं माम यू आर गेटिंग मैड राइट नाउ, तो मुझे और भी गुस्सा आता है, अरे ऐसे ही, मैं मैड थोड़ी हूँ। मैं तो आराम से बात कर रही हूँ, आप मुझे बोल रहे, मैं गुस्से से बात कर रही हूँ। तो वो जो वो बात आ जाती है, जब ये पढ़ती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैंने कहा तो मेरे पे ही लागू होती है। तो क्रोधी के सामने अगर शांति की बात करो, तो क्रोधी और भी गुस्सा होता जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि क्रोध से ना अपना फायदा ना दूसरे का फायदा, तो हमें शांत होना सीखना ही पड़ेगा, है ना। एंड फिर कहते हैं कामी से भगवान की कथा। अब वही कामी की जो लगा हुआ है अपने वीवीजीपी में, इतना व्यस्त है, उसके सामने भगवान की कथा। तो हमने ये भी इसके, हम कितनी बार बोलते हैं ना कि एक व्यापारी था, हमेशा अपने घर में भागवत रखता था हर साल। तो लेकिन वो थोड़ी देर बैठता था, तो जो भागवत रखी जाती थी वो तो पंडित लोग आके पढ़ते हैं, वो थोड़ी देर के लिए, उसको बोला जाता है कि यजमान को थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, तो वो जो व्यापारी है वो आके आके थोड़ी देर के लिए बैठता है। एक दिन तो वो व्यापारी को बाहर जाना था, तो उसने पंडित जी ने कहा कि आज थोड़ी देर के लिए अपने बेटे को बैठा देना। तो वो पंडित जी को कहता है आपका दिमाग खराब है, मैं तो आपको सुनता हूँ पर नहीं सुनता हूँ। कहता मेरा बेटा अगर बैठा दिया तो वो सारी बातें वही करने लग जाएगा जो आप बताओगे। तो समझ गए ना। तो कामी के आगे भगवान की कथा, वो तो उसने तो एक वो सुना हुआ है कि भागवत जरूर कराना चाहिए, तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। उसको लगता है मेरे सारे पाप बराबर होते जाते हैं अगर भागवत घर में चल रही है तो, है ना। पर वो अपने बेटे को नहीं वहां बिठाना चाहता। तो ये बात है कि कामी के आगे भगवान की कथा। फिर कहते हैं इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है। सो जैसे कि हमने कहा, ये 7 चीजें जो भगवान जी ने बताई हैं, ये 7 बाधाएं हैं हमारे लिए, एक साधक के लिए, एक अच्छा मनुष्य जो अपने अंदर से दिव्यता निकालना चाहता है उसके लिए। तो उसके साधन भी बता दिए, दोनों चीजें बता दी, है ना। तो एंड फिर बोले कि अगर अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम ममता में फंसते रहेंगे, लोभ में फंसे रहेंगे, ये सब करते रहेंगे, तो फिर हम कितने भी माला करते रहे, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, कर में तो माला फेर रहे हो, मन में कुछ और चल रहा है, तो ये माला फेरने से क्या फायदा हुआ फिर। कबीर जी कहते हैं ना ऐसे। फिर अदरवाइज वो मतलब हो गया, भगवान जी कहते हैं जैसे बंजर जमीन में जाके आप बीज बोते हो तो कुछ उसका फायदा नहीं होता, फसल तो नहीं उगेगी वहां पे। इसी तरह से अगर ये चीजें हमारे अंदर हावी हैं, तो हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं
हंस के ही रघुपति चाह पे चढ़ा। अब भगवान जी ने चढ़ा दिया चाह, और जैसे ही चढ़ाया तो वो तो अग्नि की जो एकदम से वो हीट निकली है, तो सारे जो जीव जंतु थे पानी में सब घबरा गए, एकदम व्याकुल हो गए कि अब तो मृत्यु आ गई सामने। अब जब ये हुआ तो तब फटाफट फटाफट उठा वो जो था। अब क्या है, जब सारे जंगली जलचर जो घबरा गए, जंतु बेचारे परेशान हो गए, सारे अपने जलचर जो हैं, तो कनक थार भरी मणिगंगा। अब आते हैं हमारे समुद्र देवता, है ना। तो वो क्या लेके आते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। फिर हम बोलेंगे कि तुलसीदास जी को जहां भी मौका मिलता है वो ब्राह्मण घुसा ही देते हैं बीच में। ऐसा नहीं है। हमने जब बार बार कहा था ना कि ब्राह्मण तो वो होता है जो ब्रह्म में रमा हो, है ना। तो भगवान को वो प्यारे हैं, क्योंकि अभी अभी बता दिया ना, जो जिसमें 7 चीजें हैं मुझे वो प्रिय नहीं है, लेकिन जिसमें सतो गुण है वो मुझे प्रिय है। तो अब ये ब्राह्मण के रूप में आते हैं तो भगवान को नहीं, तो हम कहेंगे वो तो कपटी था, पहले तो था नहीं, माना नहीं, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन बड़ी अच्छी बात बोलता है फिर वो आगे, बहुत अच्छे से अपने आप को वो चालाकी से बचाता है। कैसे बचाता है तो वो हम आगे में देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे वो। लेकिन एक बात जरूर है, अब वो अभिमान छोड़ के आया भगवान के सामने। अब अभिमान करके नहीं आया, अब सचमुच शरण में आया हो वो अभिमान छोड़ के। तो काकभूषण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कि करोड़ों उपाय करे सींचे, पर केला तो काटने पे ही फलता है ना। और उसके बाद कहते हैं, नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही मान रास्ते पर आता है। तो फर्क क्या है यहाँ पे, डांटना भी है तो चलो डांट भी, हमारे भी बच्चे कभी गलती करे तो हमें डांटना पड़े तो डांट भी देते थे ना, अभी भी डांट देते हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे हम, जब हमारे बच्चे आते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा पता है कि जो शांति और क्रोध है ना, दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम बच्चों पे क्रोध करते नहीं, दिखाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर किड्स। उस समय चाहे कितना भी क्रोध आ रहा हो, थोड़ी देर में हम भी भूल जाते हैं और हमारे बच्चे भी भूल जाते हैं, है ना, कि हमें डांट पड़ी थी। फिर वो भी वैसे के वैसे आ जाते हैं, और हम तो एक्चुअली डांट के अपने आप को ही कोसते हैं, मैंने क्यों डांटा। ये होता है। तो हमारे जो भगवान जी हैं, वो शांति एंड क्रोध दोनों का सदुपयोग करना जानते हैं। एंड दूसरों के मन को अगर प्रेरित करना है तो उसके लिए वो डांटने के लिए भी तैयार है, क्योंकि क्रोध का सदुपयोग किया ना, चला तो नहीं दिया तीर। ऐसे ही सुग्रीव के लिए सॉरी, हाँ जी, सुग्रीव के लिए कहा था कि लक्ष्मण को, लक्ष्मण भय दिखा के उसे लिया, तभी भी यही बोला था ना, अरे मारने, लक्ष्मण जी तो मारने के लिए तैयार है। अच्छा, पहले बोला होता तो अब तक तो मैंने उड़ा दिया होता। कहते नहीं 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 नहीं, वो मत करना, वो मेरा दोस्त है, बस उसको भय दिखा के मेरे पास ले आओ। ये है भगवान जी का शांति और क्रोध का सदुपयोग करना, है ना। इसके आगे पढ़ते हैं। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरी सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तो अब हम देखते हैं कि अब देखो कैसे वो भगवान जी को मनाता है। तो अब कहता है, समुद्र ने भयभीत होकर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए।
हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। अब जड़ है का मतलब ये है कि जब भगवान जी ने ये 5 तत्व बनाए पहले, तो हर एक को एक एक काम दे दिया गया ना। आकाश का काम है, वो आकाश क्या करता है, सबको जगह देता है ना, वो उसको आकाश कहते हैं। अब पृथ्वी का काम क्या है, ग्रहण करना। अपना वायु हमेशा विचरित करती है। एंड जल हमेशा, जल का काम क्या है, रस है। सो वो जो सारी की सारी चीजें हैं, अगर आकाश कहे कि नहीं नहीं, मैं तुम सब किसी को भी तुमको स्थान नहीं दूंगा, जो मेरा, ये आकाश मेरा है, ये स्पेस मेरा है, इस स्पेस में मैं किसी और को आने नहीं दूंगा, वो ऐसे नहीं कर सकता। जो स्पेस बनाया ही इसीलिए गया है कि जो भी वो दूसरों को स्थान दे, उसी को, तभी तो स्पेस बना है ना, दूसरों को स्थान देने के लिए। तो इसी तरह हमने देखा अग्नि, वायु, उनका अपना। अग्नि ये नहीं कह सकती कि मैंने नहीं, मैं आज हीट नहीं दूंगी, आज तो मैं वर्षा दूंगी। अग्नि, अग्नि तो हीट देगी एंड प्रकाश देगी। जो जल है वो सिर्फ जल ही दे सकता है ना, रस दे सकता है ऐसे। सो कहने का कि जितने भी ये जो 5 महातत्व हैं, जो महाभूत है, सॉरी, उनका अपना अपना जो भगवान ने उनके लिए बनाया है काम, वो अपना अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ और नहीं कर सकते। तब उन्हें कहते हैं ये किस, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाय। देखो, सब ग्रंथ यही कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपने उपजाई, फिर उनको एक एक काम दिया, उनकी एक एक मर्यादा बना दी। अग्नि तेरी मर्यादा ये है, जल तेरी मर्यादा ये है, राइट, सबको मर्यादा दे दी। तो कहते हैं प्रभु आइए सो यही कहाँ जस आई। तो वो कहते हैं जिसके लिए स्वामी जी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। समझ गया कैसे अपने आप को बचा रहा है। अरे अग्नि, अब कोई कहे प्रभु जी ये देखो अग्नि को मारो, इसने मुझे जला दिया, तो अग्नि क्या कहेगी, भगवान मैंने क्या किया, मेरे को तो आपने बनाया ही इसीलिए है कि मैं हीट दूं, अब मेरा कोई कसूर नहीं, जो भी मेरे सामने आएगा वो अपने आप जल जाएगा, राइट, यही मतलब हुआ ना यहाँ पे। तो वो देखो अपने आप को कैसे बचा रहा है। वो कह रहा है जिसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। अब अग्नि कहती है, कोई आके अगर उसको जल कहता, देखा तू कितना हीट देती है, इसीलिए तेरे पास कोई आता नहीं। देखो जल मेरे में आके सब लोग नहाते हैं, अच्छे से ये करते हैं वो करते हैं, राइट। तो लेकिन वो नहीं हो सकता। वो जल का अपना काम है और अग्नि का अपना काम है। तो अग्नि कहेगी ठीक है, मेरे बिना तो कोई फूड भी कुक नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता है ना। तो फिर कहते हैं प्रभु भल कीनी मोहे सिख दीनी, मर्यादा प्रभु पुनि तुमरी कीनी। पर कहते हैं चलो फिर भी मैं कहता हूँ कि आपने अच्छा किया कि जो मुझे शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी कि देखो, यस मैंने ही बनाया है, पर आप, मैं तुम्हें इस कुछ मांग रहा हूँ तो कम से कम मेरे सामने तो आओ, है ना, मेरे साथ बात तो करो जरा आके। तो फिर जो ये बात आती है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसका तो कोई बहस करने का अंत ही नहीं है। कितने संतों ने बड़े अच्छे से समझा दिया है, पर फिर भी जिसको क्वेश्चन करना है वो करता ही है। स्पेशली जिन लोगों ने पूरी रामायण पढ़ी नहीं, वो तो जरूरी क्वेश्चन करते हैं ये। तो हम फिर भी एक बार देख लेते हैं, जो ढोल गंवार सुंदर प्रश्न नारी की बात हो रही है, कि सबसे बड़ी बात सबसे पहले संत लोग समझाते हैं हमें ये देखना। देखो एक ये नाटक है, जैसे एक मूवी हम देखने जाते हैं, तो विलेन की अपनी भाषा होती है, जो हीरो है उसकी अपनी भाषा होती है। अब जो टीचर है वो डिफरेंट वे बोलेगा, जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट वे बोलेगा, एक अच्छा इंसान डिफरेंट वे बोलेगा, एक बुरा इंसान गालियां देगा। तो यहाँ पे जो समुद्र है पहले से उसको तामसिक बता दिया गया है ना। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो वो बोल रहा है कि डोल गवार शूद्र पशु नारी, तो ये जो भी है अगर इसको हम गलत वे भी लेते हैं तो ये समुद्र का अपना सिद्धांत है। अब जिसने एक मूवी बनाई, उसने ये विलन के थ्रू बुलवा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है जिसने मूवी बनाई जाके उसको मार दो या उसको गालियां दो। वो तो सिर्फ एक बता रहा है कि इस प्रवृत्ति वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये बताया जा रहा है सिर्फ, है ना। तो ये सिद्धांत हमारे प्रभु राम का जी का नहीं है, उसका है, बट फिर भी इसको डिफरेंट वे समझते हैं। राम जी का सिद्धांत कैसा है, पहले जैसे ढोल की बात आती है तो वो कहते हैं अरे पीटना। इमेजिन करो अगर ढोल को पीटते ही रहोगे तो ढोल फट जाएगा, ऐसा नहीं होता। ढोल भी, जो ढोल की जितने भी ये वाद्य जो आघात करके बजाए जाते हैं,
उनको भी बड़े संभाल के रखा जाता है। हमने कभी देखा ही नहीं, हमने ये कभी नोटिस ही नहीं किया कि इसीलिए वो कल हमारी संडे वाली क्लास में, कल नहीं, जब भी संडे था, कल संडे भी था, पिछले संडे जो हमारी क्लास हुई तो नागराज जी कुछ समझा रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जैसे मनुष्य से जो थोड़े बड़े होते हैं वो गंधर्व बोला जाता है उन्हें। तो जो गंधर्व लोग होते हैं वो म्यूजिक में एक्सपर्ट होते हैं, है ना, गाने बजाने में वो सब। तो जो आर्ट्स में एक्सपर्ट होगा, जो म्यूजिक में स्पेशली होगा, वो थोड़े अच्छे दिल वाले लोग होते हैं, है ना, तभी जो रियल म्यूजिशियन होंगे वो उनको उसमें ही समाधि लग जाती है बजाते बजाते। अब अगर कोई रियल म्यूजिशियन भी होगा, हम उसे देखेंगे वो अपने ढोलकी को या तबले को पीटता रहता है हमेशा? ऐसा होता है कभी? वो भी देखो वो क्या करता है, कितने संभाल संभाल के रखता है। हम देखते हैं कि ये जो अपने इंस्ट्रूमेंट को अगर इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, कैसे उन्होंने अच्छे तरह से बांधे होते हैं। अब कोई तबला बजा रहा है, वो आघात का इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसे थोड़ी वो धड़ाम 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 मार रहा है उसको, बड़े प्यार से उंगलियां चल रही होती हैं, है ना। तो कहने का मतलब हम कुछ भी बोलना चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, है ना। मेन बात तो ये है कि उसको उसको एक ढोल को भी करने के लिए कसना पड़ता है, एक ना तबले को उसके धागे कसे जाते हैं, उसको तेल वेल भी कभी कभी किसी किसी चीज को, नॉट एवरी 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 लेदर को लगाया जाता है, पर कुछ कुछ किया जाता है ना। मैंने देखा कि वो पाउडर सा डालते हैं ऊपर को, कुछ करते हैं। सिर्फ समझने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो वो बोला जा रहा है कि हर एक, क्योंकि उसने बताया कि ये 5 महाभूत है, हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, वो उसके हिसाब से काम करता है। अगर कोई ढोल है तो वो उसको आघात से ही बजाया जा सकता है। अब बांसुरी को कैसे बजाते हैं? बांसुरी को बजाया जाता है सांसों से, है ना। तभी कहते हैं कि बांसुरी जब बजती है तो दिल से आवाज निकलती है, वो हमारे प्राणों से बजती है ना। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट स्वभाव है, वो उस तरह से चलेगा। उसके बाद जब गंवार की बात आती है, ढोल गंवार शूद्र पे सुनारी। अब जब गंवार की भी अगर बात करें हम, तो गंवार का मतलब ये नहीं होता कि अरे लोग गांव, पहले सबसे पहले तो गंवार लेते हैं, गांव वालों को गंवार बोलते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम गांव। मैं चाहे गांव में रही नहीं, लेकिन मेरे पास 2 भी छुट्टियां होती थी तो मैं गांव अपने बीजी के पास जाती थी। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि सारे सारे गांव के लोग गंवार ही थे। ऐसा नहीं होता है ना। ये जब गंवार शब्द ये सिर्फ यूज किया जाता है, वो जो कम शिक्षित हो उसके लिए यूज किया जाता है। एंड जो ताड़ना शब्द का हम यूज करते हैं कि वो यही कि उसको समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है ना। तो बाकी इसके बाद हम शूद्र की बात करते हैं, वो भी भगवान ने या तुलसीदास जी ने थोड़ी कहा। शूद्र की बात करते हैं तो हमने देखा, अगर हम शूद्र और नारी को दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं, हमारे प्रभु राम स्वयं चल के माँ शबरी की कुटिया में गए हैं। वो शूद्र भी है और नारी भी है। अगर भगवान जी का ये मत होता तो वो उसके यहाँ क्यों जाते? एंड वहां बैठ के हमने हमने सबने कितना पढ़ा है शबरी जी का, कि वहां बैठ के फल खाए हैं, नॉट ओनली खाए हैं, बार बार मांगे हैं। ऐसे तुलसीदास जी ने यहाँ रामचरितमानस के बाद दूसरे भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो कवितावली में, गीतावली में, मुझे अब याद नहीं कौन से वाले में है, तो एक में एक पोएम है उनकी, उसमें आता है कि जब जब भगवान जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के गए हैं, माता सीता को राम जी को लोग खाने पे बुलाते थे, तो वो पूछते थे कैसा लगा, तो राम जी तो बहुत मर्यादा वाले हैं, बट खाना खाते ही वो याद आता था उन्हें कि शबरी जी के वो फलों का टेस्ट नहीं है, कि कहीं नहीं मिला मुझे वापस वो टेस्ट। कितनी बड़ी बात है ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे राम जी का ये सिद्धांत है, या इवन तुलसीदास जी का सिद्धांत है? ऐसे नहीं, जैसे कि हमने बोला ये नाटक की भाषा है तो उसके थ्रू बताई गई है। इवन अगर हम पशु की भी बात करते हैं, हमारे तो शास्त्रों में पशुओं को भी पूजा जाता है। क्या पशुओं को हर समय पीटा जाता है? नंदी जी हैं, हाँ। तो वो सब चीज को हमारे यहाँ तो पूजा जाता है। कपिला गाय थी, राइट। कितनी चीजें हमारे तो पक्षियों को, पेड़ पौधों को, पशुओं को भी पूजा जाता है। गाय को तो हम माता ही समझते हैं, है ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा सिद्धांत ऐसा है, हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत ऐसा है, तो हमने स्त्री एंड ये सब कर दिया। तो मेन बात तो यही है कि सपोज हमारे घर में एक हम पपी भी लेके आते हैं,
तो शिक्षा तो देनी पड़ती है ना पपी को, क्योंकि मैं जब पहले पहले हमने डॉग रखा तो बताया जाता था कि मैं फिर काफी शो देखती थी कि अगर उसको पहले पहले बताना है कि इधर नहीं जाना, ये नहीं खाना, तो उसकी स्किन से ही पकड़ो उसे, ऐसे जोर से नहीं पकड़ना पर स्किन से पकड़ना है, क्योंकि वैसे उनकी माँ उसको सिखाती है। कुत्ते की माँ तो उसको उससे ही पकड़ेगी ना एंड सिखाएगी। तो हर एक चीज, चाहे फिर वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसको छोटे होते से हम जब सिखाते हैं तो इस तरह से सिखाते हैं, ये मीनिंग है। बाकी तो अदरवाइज इस नेवर एंडिंग स्टोरी, हम कुछ भी बोल सकते हैं ना इसके ऊपर। तो अब ये बताते हैं वो, तो फिर वो कहते हैं कहते हैं प्रभु प्रताप मैं सूख जाऊंगा। प्रभु जी आप अगर सुखाना चाहते हो तो मैं सूख जाऊंगा, फिर कहते हैं इसमें मेरी बड़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तो मेरी मर्यादा नहीं रहेगी कहने का मतलब आपने ही तो बनाई है मेरी मर्यादा। आप अब अगर कोई भी नदी को कोई जाके खड़ा होकर कहे मुझे रास्ता दो, तो नदी नहीं दे सकती रास्ता। वो नदी का स्वभाव नहीं है, पानी का स्वभाव चलना है, तो कैसे रास्ता देगी? तो इसीलिए वो इनडायरेक्टली माफी भी मांग रहे हैं और चला आगे भी। वो तो भगवान के भक्त है ना, तो अच्छे मन से आए हैं ना, अब तो कपट लेके नहीं आए हैं। तो कहते हैं ऐसा वेद गाते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वो तुरंत आप कर लीजिए। तब भगवान जी ने समुद्र की विनती सुनी और खुश हुए, मुस्कुरा गए, क्योंकि कहते हैं अच्छा फिर तुम बताओ, तुमसे एक ही बात पहले पूछने के लिए मैंने व्रत रखा था, फिर से अभी भी वही बात बताऊंगा, अब तुम बताओ। मैं तुमको सुखा नहीं सकता, तुम चाहते हो मत सुखाओ मुझे, तो फिर हम ये पार कैसे करेंगे, समुद्र को पार कैसे करेंगे? फिर से वही क्वेश्चन है मेरा। तो अब आगे चलते हैं। ये नील और नल दो वानर भाई हैं। हम्म, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं हम्म, भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे हम्म, नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। हम्म, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु हम्म, और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। बस अभी यहीं तक पढ़ते हैं। जी। तो हम अब हम देखते हैं कि तो भगवान जी ने फिर से वो प्रश्न किया, तो समुद्र अब बता रहा है, क्या बता रहा है कि नल और नील, ये जो दो बानर हैं, तो विश्वकर्मा के पुत्र है ना ये, तो कहते हैं इनके हाथ, क्योंकि ये भी जैसे हमारे हनुमान जी बहुत शैतानियां करते थे, बानर तो शैतानियां करता है, ऋषि मुनियों के बहुत कुछ करते थे, तो उन्होंने कहा था ना तेरे वो सब भूल जाए, तेरा बल भूल जाए। इसी तरह नल नील को भी उनको श्राप मिला हुआ था कि, क्योंकि ये क्या करते थे ना, कोई जहां पे ब्राह्मण बैठा है उसका कमंडलू लिया वो पानी में फेंक दिया, कोई और चीज ली वो पानी में फेंक दिया, तो उन्होंने तब कहा था कि जिस चीज को ये हाथ लगा के पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगी नहीं, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि इनको वरदान मिला हुआ है, ये आप इनसे करवाइए, अगर इनसे पकड़ के ये फेंकेंगे तो वो नहीं होगा। तो कहते हैं वो डूबेगा नहीं, है ना, जल में तरेंगे। तो कहते हैं उसके बाद बोलते हैं उनके स्पर्श से लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। अब ये बात जरा हाईलाइट कीजिए। देखो, उन्होंने स्पर्श किया, उन्होंने समुद्र में फेंका, तो पर समुद्र जो फेंक तो दिया, वो डूबे भी नहीं, वो तर रहे हैं। बट देखो नाव भी तो लकड़ी की होती है ना, वो तरती है पानी के ऊपर, तैरती है, राइट। बट अगर उसी नाव में हम ज्यादा भार रख दे तो वो डूब जाएगी। अब ये मतलब है यहाँ पे कि वो ये कह रहे हैं आपका प्रताप, आपका प्रताप क्या करेगा, जब इन पत्थरों पे, इन बड़े बड़े पहाड़ों पे वो बानर चलेंगे बड़े बड़े, तो ये डूबेंगे नहीं, मतलब ऐसे ऐसे नीचे डूबेंगे नहीं कि हैवी हैवी होके नीचे डूबते नहीं चले जाएंगे। तो फिर कहते हैं वो आपका प्रताप वहां काम करेगा। फिर कहते हैं मैं पुनि उरधरी प्रभु प्रभुता, कहते हैं मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल अनुसार यहाँ तक मुझे बन पड़ेगा मैं सहायता करूंगा। तो बोले कि मैं कैसे बोले अच्छा तो फिर तू कैसे सहायता करेगा?
तू भी तो बता दे। तो वो बोले कि हाँ प्रभु जी, मैं भी सहायता करूंगा, मैं आपके बल को याद करके, है ना, आपको याद करके, आपको अपने हृदय में रख के मैं आपकी सहायता करूंगा। कैसे सहायता करूंगा? देखो, वो कह रही है, एक तरफ तो चंचल समुद्र है, एक तरफ चंचल बानर है, उनकी सहायता से मेरे प्रभु पुल बना रहे हैं। दोनों चीजें ही चंचल है, पर भगवान को दोनों चीजों का सदुपयोग करना आता है ना, ये भगवान जी ही कर सकते हैं। तो वो कैसे करेगा? अब समुद्र कैसे करेगा हल? समुद्र बोलता है कि देखो, अगर हम वो, हमने पहले भी देखा है कि अगर वो तैरेंगे, लेकिन यहाँ से वहां चलेंगे ना, खड़े तो नहीं होंगे ना एक जगह पे। तो बिकॉज द रीजन इज, इवन अगर वो बांध के ऐसे किया जाए, द रीजन इज पानी की छलें है ना, ऊपर नीचे जाती है ना, वेव्स। तो बोलता है कि मैं वहां पे स्थिर हो जाऊंगा, जहां जितना पुल होगा, जहां पे पुल है, मैं वहां स्थिर हो जाऊंगा, ताकि आपका पुल इधर उधर डोलेगा नहीं, एंड सब उस आराम से उस पे चढ़ के चले जाएंगे उस पार, है ना। इस तरह से वो सहायता करेंगे। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो, कि मैं जब धनुष का तीर का संघान करता हूँ, तो उसको खाली नहीं जा सकता, उसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। पर मैं बताऊं अब इसका क्या करूं? तब हमें पता है कि वो कहते हैं कि मेरे उत्तर दिशा पे पापी पापी लोग रहते हैं, आप उनको नष्ट कर दीजिए। तो भगवान वो करते हैं, तो समुद्र की पीड़ा को दूर करते हैं, समुद्र खुश हो जाता है। तो इसके बाद कहते हैं, श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। और फिर कहते हैं, उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। चरित्र ये था कि वो लोग कैसे उसको दुखी करते हैं, मतलब वो लोग थे, लूट मार करते थे, जिनको हम आजकल वो समुद्र में जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो डाकू से, समुद्र के डाकुओं का एक कुछ नाम होता है ना, क्या कहते हैं? पायरेट्स। हाँ जी, पायरेट्स। पायरेट्स, हाँ। तो याद है, वो लोग पायरेट्स लोग थे, पायरेट्स ट्राइब थे। तो वो आम जनता को बहुत बेचारे दुखी करते, बेचारों को दुखी करते होंगे ना, उनको लूटना मारना वही उनका काम था, हिंसक पुरुष थे। तो उनको भगवान जी ने मार दिया। तो अब हम देखते हैं, अब हम लास्ट वाले तो पढ़ेंगे आराम से। अगर कौन है, तुम पढ़ सकते हो प्रियंका बेटी, एक बार इसको छंद को पढ़ दो, एंड लास्ट वाले दोहे को पढ़ दो प्रियंका। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपतहि यह मत भायउ। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोसे गावही सुनहि संतत सठ मना। हिंदी पढ़ दो। नहीं, हिंदी वो पढ़ेंगे ना। उषा जी, आप एक दोहा भी पढ़ दो, गा दो उसको, फिर हिंदी उषा जी पढ़ेंगे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज अर्थात अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। तो अभी हमारा सुंदरकांड खत्म हो रहा है। इसकी फलश्रुति हमने अभी अभी पढ़ी है, क्योंकि हम देखते हैं ना, हर कांड के बाद जो लास्ट वाले श्लोक होता है या दोहा होता है, वो उसकी फलश्रुति होती है ना। तो यहाँ पे फलश्रुति क्या है कि अब समुद्र तो अपने घर चला गया। अब देखो, हर जो हमारे हर क्या बोलते हैं, 5 महाभूत हैं, उनके अपने अपने असाइंड देवता है ना, जैसे वरुण देव है, समुद्र देव। अब ये जो देव है, ये ऐसा नहीं बोला कि वो पानी के बीच में घुस गया, ऐसा बोला वो अपने धाम को चला गया,
है ना। सूर्य देव का अपना धाम है, चंद्रदेव का अपना लोक है, ऐसे। तो समुद्र अपने घर चला गया। रघुनाथ जी को ये मत, उनकी सलाह बहुत अच्छी लगी। कौन सी सलाह? जो उन्होंने कहा था नल नील एंड बानर ऐसे बनाएंगे पुल, राइट। यह चरित्र कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है। देखो हमने पहले भी देखा था बार बार, जो भगवान की कथा है, हम कहते हैं ना तब कथा अमृत अमृतम। हमने भी तो हमारी जो क्लास है, स्वाद हमारे जो गोष्ठी है ये वाली, इसका नाम यही रखा ना, राम कथा अमृतम, है ना। तो भगवान की कथा तो अमृत स्वरूप होती है, राइट। तो ये इसको हमने पहले भी देखा था, जो विषयी लोग हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना भागवत चल रहा जी, सारे ही जाते हैं वहां सुनने के लिए, एक दूसरे के, अरे उथे भागवत हो रहा, चलो चले, जस्ट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट जाते हैं लोग सुनने के लिए। तो जो विषयी लोग हैं, जब वो कथा सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? अपने मन से सुनते हैं। जो साधक लोग हैं वो कथा सुनते हैं मन से, एंड किससे सुनते हैं? बुद्धि से, है ना। एंड जो ज्ञानी होते हैं, जो रियल भगवान के भक्त होते हैं, वो कथा सुनते हैं मन बुद्धि एंड चित्त से। अहंकार तो होता ही नहीं ना, भक्त के पास अहंकार हो ही नहीं सकता। अगर अहंकार ही है तो वो कथा में बैठ ही नहीं सकता, है ना। ऐसे कहेंगे हमने तो बहुत अहंकारी कथा में बैठे देखे हैं, वो कथा के लिए नहीं आए होते, वो तो किसी और चीज के लिए आए होते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि असली कथा कौन सुनता है, कैसे सुनते हैं, क्या फल मिलेगा अगर सुनोगे तो यहाँ पे कहते हैं कि रघुनाथ जी के जो गुण समूह है, सुख के दाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे देखो यहाँ चारों जो भगवान के भक्त हैं, जो हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं ना, मेरे भक्त ज्ञानी हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो आया है सुख भवन, वो है ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी भक्त भगवान के। उनको पता है कि भगवान तो सुख की राशि है, इसीलिए वो अपने ब्रह्मानंद को छोड़ के भगवान की कथा में उनको इंटरेस्ट रहता है ना। जैसे हमारे हनुमान जी हैं, प्रभु प्रभु चरित्र सुनि हुए को रसिया, ज्ञानी 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 नाम अग्रगण्य, वो क्या? सुख भवन। तो ज्ञानियों के लिए ये कथा ऐसे है, वो समझते हैं भगवान को सुख भवन। तो संशय समन, जो जिज्ञासु हैं, वो भगवान की कथा को क्यों सुन रहे हैं? उनके सारे संशय यहाँ से दूर हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न है वो दूर हो जाता, उनका आंसर मिल जाता है उन्हें, है ना, इस कथा से। एंड जो विषाद वाले हैं, जो फंसे हमारे जैसे, जो कथा, तो भी तो हम कहते हैं ना, अच्छा अगर बीमारी है तो ये वाली चौपाई करो, अच्छा ये है तो ये वाली चौपाई करो, अच्छा ही, है ना। हम तो उसी में पड़े रहते हैं। सो दवन विषाद रघुपति गुनगुना, तो भगवान की कथा विषादों को भी दूर करती है ना। तो उसके बाद आता है सो पहला था सुख भवन, फिर संशय समन, फिर दवन विषाद, विषाद का अंत करते हैं रघुपति गुणगणात जी। सो मैं एक कुछ भूल रही हूँ, सॉरी, मैं देख रही हूँ मैं कहाँ भूल रही हूँ। तो समन दवन, शंकाओं को दूर करते हैं, संशय समन, सॉरी, संशय समन दवन विषाद को दूर करने वाले, उनके गुण गान का तुम आप भरोसा करते हो, तो वो कहते हैं सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। यह अर्थार्थियों के लिए। हमने कहा ना चार तरह के, हमने आर्थ का भी देख लिया, जिज्ञासु का भी देख लिया, और हमने ज्ञानी का भी देख लिया। तो ये जो चौथा आता है सकल सुमंगलदायक, सब मंगलों को करने वाला, जो भगवान का गुणगान है, वो अर्थार्थियों के लिए, है ना। तो कहते हैं रघुनायक गुणगान जो है, तुलसीदास जी कहते हैं, देखो अपने मूर्ख मन को बोल रहे हैं, वो किसी और को नहीं, अपने मूर्ख मन को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं अरे मूर्ख मन, तू संसार की सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हीं को गा और सुन। तभी तो कहते हैं ना, जो गाते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब के सब एक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, एक ही गति होती है सबकी सबकी, है ना, अगर मन से हम सुन रहे हैं तो उसके बाद कहते हैं सादर सुनी ते तरी भव सिंधु बिना जल जान। तो वो कहते हैं मूर्ख मन, श्री रघुनाथ जी के गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाले हैं। एंड जो इसे आदर सहित सुनेंगे, रिमेम्बर देयर इज वन कंडीशन, रिस्पेक्टफुली। रिमेम्बर जो कल हमारी उसने करवाया ना, ट्विंकल ने सारा, श्रद्धा एंड विश्वास, श्रद्धा एंड विश्वास।
जो श्रद्धा विश्वास से सुनेंगे इसे, वो जो माँ पार्वती और भोलेनाथ जी को श्रद्धा विश्वास को साथ लेके सुनेंगे, चलेंगे, कहते वह बिना किसी जहाज के अन्य साधन के ही भवसागर को तरसाएंगे। तो उनको कोई बड़े बड़े हठ योग, ये योग वो योग नहीं करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब जस्ट प्रभु चरित्र सुने हुए को रसिया, भगवान की कथा में रमे रहो, राइट, बार बार अपने मन को सुनाओ और सुनाओ। तो ये आज हमारा सुंदरकांड यहाँ पे खत्म हुआ। बहुत ही सुंदर चीज है, हमने पहले भी बहुत बार देखा था कि इसको सुंदरकांड क्यों कहा गया है। तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हम जो इससे लेंगे, जो सुंदरकांड क्यों कहा गया है, हमने देखा था 3 तरह की शरणागति है। तो ये शरणागति सिखाता है, ये भक्ति मिश्रित कर्म योग है। वैसे तो ये पूरी की पूरी गीता है एक सुंदरकांड। अगर कुछ भी वैसे ऐसा कहते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर इस सुंदरकांड से ना मिले। अभी जैसे हम नारियों की भी बात कर रहे थे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, रिमेम्बर, हमें थोड़ा बहुत तो सनातन धर्म का ज्ञान होना चाहिए ना। तो कोई बाहर वाला प्रश्न करता है, पहले तो हम ही ये सब करते थे। ऐसा कहते हैं कि अरे नारी को ऐसा कहा गया, नारी को यहाँ पे बहुत उच्च बताया गया है। माता को पहले ही बोला, शुरू ही कहाँ हुआ कि ये सृष्टि करने वाली है जो सीता है, इनको मामूली औरत ना समझो। एक और बात होती है, देखो नारी को कितना उच्च माना गया है। जो राम जी के कुल की यश की जो बात हो रही है, वो एक्चुअली सीता माता पे जाते डिपेंड करती है ना। रावण तो चुरा के ले गया, सपोज वो सीता माता है, रावण को पति बना के बैठ गई, तो सारा यश गया ना रघुकुल का। बट जो माता सीता का यश है वो राम जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो कैसे? जैसे रावण इतना बुरा था, लेकिन जो मंदोदरी है वो कितनी सती है। मंदोदरी का नाम वो सती औरतों में आता है। तो समझ गया, ये बात करना चाहते थे। ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में औरतों को नीचे दिखाया गया है, ऐसा कहीं भी नहीं है। हम सिर्फ जरा थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहते थे कि भगवान ये कहते हैं, इसीलिए ये सुंदर है कि जो मेरी शरण में आता हूं तो मैं प्रण करता हूं, कौन था यह नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का तो कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे सुंदरकांड समाप्त। तो हम देखते हैं कि भगवान का नाम भी एंड भगवान का चरित्र सब कुछ सेतु है, सारे के सारे सेतु हैं। सेतु क्या होता है? जो हमें इस जगह इस से उस पार ले जाए। मेरे साजन है उस पार, मेरे भगवान उस पार खड़े हैं, है ना। और जो मेरी आत्मा है वो तड़प रही है उनको मिलने के लिए। तो क्या है, कौन लेके जाएगा हमें वहां पे? हु विल टेक अस टू दैट प्रभु? हु विल टेक अस टू अवर ओन धाम? सिर्फ भगवान का नाम, उनकी कथा। तो आज यहाँ पे खत्म करेंगे। थैंक यू, आप सबकी वजह से इतना सुंदर हो जाता है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने सोचा मैं आज आधा घंटा करूंगी, पर वंस यू सिट इन हियर, तबीयत बहुत सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आज यही खत्म करेंगे। तो प्लीज पहले लास्ट वाला बोल लेते हैं, फिर कोई प्रश्न हो सकता है। बार बार बर मांगे हो हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोज न पायनी हरि भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनदिन बड़े अनुग्रह तोरे। जय सिया राम।